माँ को बचाने पिता आए तो उन्हें भी मार डाला। दिव्यांग बहन की कौन सेवा करेगा, ये सोचकर उसकी भी हत्या कर दी। सुसाइड के लिए वीडियो देखा लेकिन खुद नहीं कर पाया। परिवार की हत्या कर थाने पहुंचा आरोपी। नागौर जिले के पादुकला कस्बे में शनिवार रात 2 बजे मोहित ने अपने पिता दिलीप सिंह, मां राजेश कंवर, बहन प्रियंका कंवर की हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी से मिली जानकारी की वो काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है, न किसी से बात करता, न किसी के पास में बैठता। इसी के चलते पुलिस को बताया कि वो परिवार को मारकर खुद मरना चाहता था। शनिवार को उसकी रात 2 बजे नींद जागी और मन में विचार आया कि परिवार सहित सुसाइड करना है। घर से बाहर गया और कुल्हाड़ी लाकर मां पर वार कर दिया। जब मां चिल्लाई तो बरामदे में सो रहे पिताजी दौड़कर आए तो उन पर भी वार कर दिया और वो गिर गए। फिर पिता के शव के पास बैठकर मोबाइल में सर्च किया कि उसके नाम का मोहित गैंगस्टर तो कोई नहीं है। फिर हाथ व गले की कौन सी नसें काटने से मौत होती है, ये भी सर्च किया। उसके बाद पिता और मां के शवों पर चाकू से हमला किया। इस दौरान सोचा कि मैं तो जेल चला जाऊंगा तो पीछे अपाहिज बहन की सेवा कौन करेगा, इसलिए उसको भी मार दिया। उसके बाद रात भर घर में ही शवों के साथ रहा। सुबह थाने जाने से पहले पिता के शव को घसीटकर पीछे कमरे में ले जाकर मां के पास पटक दिया और खुद सुसाइड करना चाहता था मगर कर नहीं पाया। रात 2:08 पर बरामदे में दिलीप सिंह सो रहे थे। अंदर कमरे में राजेश कंवर व बेटी प्रियंका भी सो रही थी। आरोपी मोहित बरामदे से सटे कमरे में था। 2:08 पर नींद जागी तो उसने पूरे परिवार को मारने की ठानी। रात 2:16 पर पहला वार नींद में सो रही मां राजेश कंवर पर किया। चोट लगते ही मां चीखी तो पिता दिलीप सिंह जाग गए। बचाने दौड़े तो मोहित ने उन पर भी ताबड़तोड़ वार कर मौत की घाट उतार दिया। दिलीप सिंह के परिवार में 4 ही सदस्य थे। मृतक की मां व आरोपी की दादी दिलीप सिंह के भाई के पास ही रहती थी। बहन प्रियंका बचपन से ही दिव्यांग थी, ना तो ढंग से बोल पाती और ना ही चल फिर सकती थी। ऐसे में माता पिता व भाई उसकी सेवा में लगे हुए थे। जब घटना हुई तो आरोपी ने उसको ये सोचकर मार दिया कि अगर वो जेल जाएगा तो उसकी बहन की देखभाल कौन करेगा। आरोपी कंफ्यूज रह गया और ऐसे में उसने पूरे परिवार को मौत की घाट उतार दिया। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वो परिवार को पहले भी मारना चाहता था मगर मौका नहीं मिला। शनिवार को नींद जागी और याद आया कि काल्पनिक दुनिया में खोए मोहित ने पूरे परिवार को मौत की घाट उतार दिया है। जानकारी मिली है कि मोहित किसी से बातचीत भी नहीं करता था और न ही समाज से किसी अन्य लोगों से जुड़ा हुआ था। ऐसे में बोरिंग भी हो रहा था। वो एकाएकी जीवन जीता था। उसको सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं था और वह केवल अकेला ही बैठा रहता या फिर काम करता रहता था। पुलिस ने बताया कि अब तक दिमागी रूप से अस्थिर लग रहा है।